जिन्नात की एक निशानी ये भी है कि बाज़ मर्तबा वो पैसों की चोरी करने लगते हैं, बाज़ मर्तबा घर से पैसे गायब होने लगते हैं, या बाज़ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें गायब होने लगती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस शख्स के घर पर जिन्नात है या किसी ने जादू के जरिए से जिन्नात को मुसल्लत कर दिया है तो वो किस तरह से अपना इलाज करेगा। घर में जिन्नात मौजूद होने की कुछ निशानियां हैं, जैसे मिसाल के तौर पर किसी शख्स को उसके नाम से आवाज लगना, या घर में ऐसा लगना जैसे बर्तन आपस में टकरा रहे हैं, या ऐसा लगना कि कोई चीज किसी ने फेंकी है, जैसे मिसाल के तौर पर छत के ऊपर किसी ने कोई चीज या कोई पत्थर फेंका है, इस तरह से लगना, या बाज मर्तबा ऐसा महसूस होना कि मेरे साथ में कोई चल रहा है। और अगर वो शख्स रात में उठता है तो उसको अजीब सी घबराहट होती है, बाज मर्तबा ऐसा लगता है कि मेरे सामने से कोई गया है। ये तमाम निशानी जिन्नात की हैं। और अगर जादू के जरिए से किसी ने जिन्नात को मुसल्लत कर दिया है तो उसके साथ में ऐसा होता है कि उसको बाज मर्तबा गोश्त की बदबू आती है, जैसे गोश्त सड़ जाता है उसकी बदबू आती है, और बाज मर्तबा जैसे बदबू गंदे नाले से आती है इस तरह की बदबू आती है। तो ये तमाम निशानी जिन्नात के मौजूद होने की है। अगर कोई शख्स इन परेशानियों में मुब्तला है तो जिस तरह से मैं अमल बताऊंगा, अगर इस तरह से करे तो इंशाअल्लाह चंद दिन में उसका ये मसला खत्म हो जाएगा। जिन्नात की एक निशानी ये भी है कि बाज मर्तबा वो पैसों की चोरी करने लगते हैं, बाज मर्तबा घर से पैसे गायब होने लगते हैं, या बाज ऐसा होता है कि कुछ चीजें गायब होने लगती हैं। मिसाल के तौर पर सोने की कोई चीज थी वो चोरी हो गई, और भी कोई चीज है वो चोरी हो जाती है। छोटी छोटी चीजें भी ये चुराने लगते हैं। और अगर किसी के साथ में चोरी वाला मसला भी है तो इंशाअल्लाह वो मसला भी उसका खत्म हो जाएगा। इस अमल के लिए आपको चंद चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक आपने धुनी का सामान तैयार करना है, और दूसरा आपने पीली सरसों का इस्तेमाल करना है। जो धुनी का सामान रहेगा उसके अंदर आपने 5 चीजें लेनी है। 100 ग्राम आपने लोबान लेना है, 100 ग्राम आपने हरमन लेना है, 100 ग्राम आपने आजवाइन लेनी है, और 20 ग्राम आपने लौंग लेनी है, और 20 ग्राम आपने काफूर लेना है। ये 5 चीजें लेनी है। और इन 5 चीजों के ऊपर आपने सूरह जिन की शुरू की 5 आयतें 7 मरतबा पढ़कर दम करनी है, और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम करना है, और उसके बाद 7 मरतबा चारों कुल और 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दम करना है। ये धुनी का सामान आपका तैयार हो गया। और आपने इससे अलग 50-50 ग्राम के हिसाब से आपने सरसों लेनी है, पीली सरसों लेनी है। ये 7 दिन का अमल रहेगा। तो इस तरह से आपने 350 ग्राम पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों लेने के बाद यही अमल आपने उस सरसों के ऊपर पढ़ना है। सूरह जिन की 5 आयतें 7 मरतबा पढ़नी है, सूरह फातिहा आपने 7 मरतबा पढ़नी है, उसके बाद चारों कुल आपने 7 मरतबा पढ़ने हैं, और आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़कर उस पीली सरसों पर दम करना है। इसी तरह से आपने ये 2 चीजें तैयार की हैं, एक धुनी आपने तैयार की है और दूसरा आपने ये पीली सरसों तैयार की है। अब आपने किस तरह से ये अमल करना है। जब आप ये अमल शुरू करेंगे तो अमल करने से पहले आपने घर की अच्छी तरह से सफाई करनी है। मिसाल के तौर पर घर में किसी कोने में कोई जाला वगैरह लग रहा है तो उसको आपने अच्छी तरह से साफ करना है। अब जब आपने घर साफ कर दिया उसके बाद आपने करना यह है कि रोजाना मगरिब के बाद आपने अच्छी तरह से कोयले सिलगाने हैं। जब कोयले अच्छी तरह दहक जाए तो जो ये धुनी का सामान है ये कम से कम 2 चम्मच आपने उन सुलगते हुए कोयलों पर डालना है। जब आप ये सुलगते हुए कोयलों पर डालेंगे, जो इसका धुआं रहेगा वो धुआं आपने पूरे घर में लगाना है। इस तरह से आपने धुनी का इस्तेमाल करना है। और जो पीली सरसों रहेगी वो आपने रात में डालनी है, यानी कि सोने से कुछ वक्त पहले आप उसको पूरे घर में डाल दें, और ऐसी जगह डाल दें जहां से झाड़ू लगाना आसान हो। और अगर किसी वजह से कोई दाना सरसों का रह भी जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपने ये रात में सोने से पहले पीली सरसों घर में डालनी है, और सुबह में झाड़ू लगाकर इसका कूड़ा एक जगह इकट्ठा करना है। और जो आपने वो धुनी लगाई है उसकी भी राख आप एक ही पन्नी में इकट्ठा करते रहें, यानी कि दोनों को अलग अलग जगह इकट्ठा कर लें, उसकी पन्नी अलग बना लें या उसका कोई डब्बा अलग बना लें, यानी कि दोनों चीजों को अलग अलग जमा करते रहें। और जब आपके 7 दिन गुजर जाएं उसके बाद इसको चलते दरिया में डाल दें। वो पीली सरसों भी और ये जो धुनी की राख है ये भी आपने चलते दरिया में डालना है। इस तरह से आपके घर का इलाज हो जाएगा। अगर कोई शख्स जादू से परेशान है या जिन्नात से परेशान है तो इंशाअल्लाह अगर इस तरह से 7 दिन का अमल कर लेगा तो मुकम्मल तौर से उसका जादू खत्म हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।